जय हिंद दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आज हम बताएंगे प्रश्नावली 1.2 के दूसरे सवाल को। ठीक है दोस्तों, हमने इसके पहले सवाल और कुछ उदाहरण को भी हल करवाया था। अब इसके बाद दूसरा सवाल जो है उसको लगाएंगे और इसमें कुछ बहुत महत्वपूर्ण बातें भी बताएंगे। ठीक है दोस्तों, अब इसमें महत्वपूर्ण बात क्या है कि इसमें कहा गया है कि किन्हीं दो धनात्मक पूर्णांकों ए और बी के लिए HCF गुणे एलसीएम बराबर ए गुणे बी, यानी कोई भी दो पूर्णांक अगर रहेंगे, संख्याएं रहेंगी, उन दोनों का गुणनफल और उन्हीं दोनों संख्याओं का एलसीएम और एचसीएफ का आपस में गुणनफल जो होगा वो आपस में दोनों क्या होगा, बराबर होगा। मतलब कहने का ये कि अगर दो संख्याएं हैं ए और बी तो उनका HCF, उन्हीं दोनों संख्याओं का HCF और उन्हीं दोनों संख्याओं का एलसीएम, उनका जो गुणा होगा, उनका गुणनफल जो संख्याएं हैं उन दोनों संख्याओं के गुणनफल के क्या है, बराबर होगा। ये आपको याद रखना है। ठीक है दोस्तों, चलिए हम पहले सवाल को हल करते हैं। पहला सवाल क्या दिया गया है, इसमें क्या क्या है, 26 और 91 का करना है। तो इसमें पहले थोड़ा सा पढ़ लेते हैं। पूर्णांकों के निम्नलिखित युग्मों के HCF और एलसीएम ज्ञात कीजिए तथा इसकी जांच कीजिए कि दो संख्याओं का गुणनफल बराबर HCF गुणे एलसीएम। ठीक है दोस्तों, तो आपको ये करना है। सबसे पहले हम क्या करेंगे, 26 और 91 का पहले सवाल को हम हल करने जा रहे हैं। ठीक है दोस्तों, पहले सवाल को हल करने जा रहे हैं। तो पहला सवाल क्या है, 26 और 91। 26 और 91 में सबसे पहले हम क्या निकालेंगे, अभाज्य गुणनखंड। सबसे पहले क्या निकालेंगे, 26 और का अभाज्य गुणनखंड निकालेंगे। सबसे पहले गुणनखंड, चलिए इसका गुणनखंड निकालते हैं। 26 का अगर गुणनखंड निकालें तो इसको हम इधर करके दिखा दे रहे हैं आपको। 26 2 1 कम 2 2 3 6 और 13 से काटेंगे, 13 कम 13। ठीक है दोस्तों, अभाज्य गुणनखंड क्या होगा, इसका 2 की घात 1 गुणे 13 की घात 1। आपका इसका अभाज्य गुणनखंड निकल के आएगा। उसी प्रकार से 91 का निकालते हैं। तो 91 का निकल के क्या आएगा दोस्तों, रफ पारे कर लेते हैं इसका। तो 7 से काटेंगे, 7 से कटेगा, 2 से भी नहीं कटेगा, 3 से भी नहीं कटेगा, तो काटेंगे 7 7 1 कम 7 7 3 का 21। फिर किससे कटेगा, 13 से, 13 कम 13, यानी इसका अभाज्य गुणनखंड क्या हो जाएगा, 7 गुणे 13 सबकी घात 1। ठीक है दोस्तों, हमने क्या बताया था, सबसे पहले हम निकालेंगे अगर HCF किस संख्याओं का, तो HCF 26 और 91 का। 26 और 91 का जब HCF निकालेंगे तो हमने ये कहा था कि जो गुणनखंड हम निकालेंगे, दोनों गुणनखंडों में से जो कॉमन मिलेगा, यानी कि जिसमें दोनों मिले। ठीक है दोस्तों, इन दोनों में कुछ मिल रहा है। देखिए 2 की घात 1 13 घात 1, यहाँ पे 13 घात 1 13 घात 1, ये दोनों मिल रहा है। तो हमने कहा था जब HCF निकालेंगे तो उसकी सबसे छोटी घात को लेंगे। किसको, सबसे छोटी घात को। तो इसमें सबसे छोटी घात, दोनों ही घात बराबर है, इनमें से कोई ले लिया जाएगा, बाकी सबको छोड़ दिया जाएगा। तो इसमें HCF कितना हो जाएगा, 13। और अगर LCM की बात करते हैं तो LCM कितना हो जाएगा, 26 और 91 का। 26 और 91 का LCM कितना हो जाएगा, LCM हमने कहा था कि जो संख्या मिलेगी उसमें से एक ठो लेबे करेंगे। तो 13 को हमने एक इसमें से ले लिया, बाकी जो नहीं मिलेगा उसको भी लेंगे। तो यहाँ पे 2 मिला और क्या मिला, 7 मिला। ठीक तो जब इनका हम गुणनफल कराएंगे तो कितना आएगा, तो जाएगा 7 गुना 14 और 14 13 का गुणा कराएंगे तो कितना आएगा दोस्तों, 14 और 13 का हम गुणा कर लेते हैं। 13 चौको 52, 13 कम 13 और 13 5 18 हो जाएगा। तो कितना आएगा, LCM इसका 182 आएगा। ठीक है दोस्तों, अब क्या करना है, हमको ये सूत्र यूज़ करना है। हमने कहा था कि इसको सबसे पहले HCF और LCM निकाल लेते हैं। दोनों संख्याओं का हमने LCM और HCF निकाल लिया। अब इस सूत्र का प्रयोग करेंगे। तो सूत्र हमारे पास क्या है, ये वाला सूत्र का प्रयोग करेंगे। संख्याएं HCF किसका, 26 और 91 का, गुणे LCM किसका, 26 और 91 का, शेष संख्याओं के बराबर, नहीं कि 26 और 91 का गुणा, यानी कि दोनों संख्याओं का गुणनफल। तो 26 और 91 का HCF कितना है दोस्तों, 13 है, तो 13 लिख लिया हमने। और LCM कितना है, 182, तो 182 हमने लिख लिया, बराबर। फिर उसके बाद इन दोनों का गुणनफल 26 और 91 का। ठीक है दोस्तों, अब दोनों का हम गुणा कराते हैं। इन दोनों का अगर गुणा कराते हैं और इनके बराबर अगर आ गया तो कहेंगे ये सही है। इसने यही कहा कि जांच कीजिए कि क्या ये सही है। तो जांच करने दोनों संख्याओं का गुणनफल, यानी कि जो संख्याएं रहेंगी उनका गुणनफल बराबर किसके होगा, HCF और LCM के बराबर होगा। ठीक है दोस्तों, दोनों संख्याओं का गुणनफल उनके HCF और LCM क्या होगा, बराबर होगा। तो गुणा कर लेते हैं इधर बगल में।
पहले गुणा कराते हैं 182 का 13 से गुणा कराते हैं। 3 गुना के 6, 3 बटे 24, 24 को 4 80, 2 का 3 एक कम 3, 3 और 2 5, 1 पॉइंट 2 और 1 बटे 8, 1 एक कम 6, 6 और हो जाएगा 8, 5 13, 2 23, 23 66 हो गया। यानी गुणा करने पे कितना आया 2366। इधर का भी देखते गुणा करने पे आ जाता है कितना नहीं, तो यहाँ पर हो जाएगा 26 और 91 का गुणा और 1 पॉइंट 2। फिर उसके बाद कितना हो जाएगा 9, 9 6 55, 4 80, 5, 9 गुना के 18, 18 और 5, 18 5 हो जाएगा 123। ये हो जाएगा 1, सॉरी 6 एक कम 6 आप होगा दोस्तों, 6 एक कम 6 गलती हुई थी, 6 एक कम 6 हो गया, ये 6 हो गया, ये हो गया 23 66। इसका भी दोस्तों कितना करने पर गुणाया, यानी कि ये दोनों संतुष्ट कर रहा है, बराबर सही है, जांच करने पे सही आ रहा है, मतलब ये सही आंसर है। ठीक है दोस्तों, ऐसे हम दूसरे वाले सवाल को बताते हैं दूसरा सवाल कैसे लगा। चलिए दोस्तों दूसरे सवाल को हम लगाते हैं। दूसरा सवाल लिया है 510 और 92। 510 को हम सबसे पहले क्या कहा कि इसका हम निकालेंगे अभाज्य गुणनखंड। जब भी हल करेंगे तो सबसे पहले क्या लिखेंगे हल करने पे 510 व 92 का अभाज्य गुणनखंड। इसका अभाज्य गुणनखंड निकालेंगे सबसे पहले। 510 का इधर रफ कर लेते हैं, 510 हो गया का अभाज्य गुणनखंड करते हैं तो 2 काटेंगे, 2 से तो कटेगा कितने बार 2 बार और 1 2 बच्चे 10 हो जाएगा। फिर उसके बाद 1 बचेगा 2 बच्चे 10। फिर किससे काटेंगे दोस्तों 5 से काटेंगे, 5 से काटेंगे तो 5 बचे 25, 5 एक कम 5। फिर किससे काटेंगे दोस्तों 3 से काट देते हैं, आगे पीछे हो सकता है, छोटी बड़ी गिनती हमने काट दिया है तो हो जाएगा 3 एक कम 3, 3 7 21, यानी कि 17, 17 कम 17। इसको भी हमने गुणन खंडित कर लिया। अब इसको भी गुणन खंडित कर ले 92 को करते हैं तो 2 से काटेंगे तो 2 चौको 8 बचेगा कितना 1 और 1 जाएगा यहाँ पे 2 छक्का 12। फिर 2 से काटेंगे तो हो जाएगा 2 दुना के 4, 2 3 6। उसके बाद 23 से कटेगा, 23 से काटेंगे 23 से कम 23 हो जाएगा। ठीक है दोस्तों कितना कट गया। अब इनका अभाज्य गुणनखंड लिख लेते हैं तो 510 का अभाज्य गुणनखंड कितना आया 2 गुणे 3 गुणे 5 गुणे 17 आया। फिर 92 का निकालते हैं तो 92 का निकालेंगे तो कितना आया था 2 की घाते 2, फिर हो जाएगा 23। ये आ गया आपका, ये 92 का है। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों इसको हमने गुणनखंड कर लिया। अब इसमें ढूंढेंगे हम एचसीएफ और एलसीएम। तो सबसे पहले क्या निकालेंगे एचसीएफ। एचसीएफ किसका किसका 510 और कॉमा कितने का 92 का। तो इसका एचसीएफ निकालेंगे तो हमने कहा था दोनों में कॉमन ढूंढेंगे। कॉमन क्या मिल रहा है हमको, केवल 2 मिल रहा है, यहाँ पे 2 और यहाँ पे 2 मिल रहा है। और 2 में 1 की घात 2 है, 1 की घात 1 है, 1 की घात 1 है, 1 की घात 2 है। आपको ये देखना है कि हमने कहा था एचसीएफ पे जो निकालेंगे जो कॉमन मिलेगा दोनों में सेम जैसा मिलेगा, बाकी 2 के अलावा और कुछ नहीं मिल रहा है। ठीक है दोस्तों, तो इसमें क्या करना होगा तो 2 की जो सबसे छोटी घात होगी वही हमारा क्या होगी एचसीएफ, यानी कि 2 की सबसे छोटी घात कौन है 2 की घात 1, 2 की घात 2, मतलब ये वाला है। तो इसका मतलब 2 की घात 1 और 2 की घात 1 का मतलब एक ही बार 2 लिखा गया, एचसीएफ निकल के आ गया। अब इसके बाद एलसीएम निकालते हैं। तो एलसीएम निकालेंगे किसका 510 और 92 का। 510 और 92 का निकालेंगे एचसीएफ। हमने कहा था जो मिलेगा उसमें सबसे बड़ी घात लेंगे, तो इन दोनों में मिला तो 2 की घात सबसे बड़ी घात क्या है 2, तो इसको ले लिया गया। बाकी जो बचा सबको ले लिया जाएगा। तो ये हो जाएगा आपका 3 गुणे 5 गुणे 17, फिर गुणे कौन बचा 23, 23 को भी ले लिया जाएगा। ठीक है दोस्तों, ये हो गया। फिर उसके बाद हमने क्या कहा कि अब हम चेक करेंगे कि क्या यह सही है, किस रूल से, जो हमने रूल अभी बताया था। हमने कहा था कि 2 संख्याओं का गुणनफल यानी कि 2 संख्याओं का एचसीएफ 510 कॉमा 92 गुणे और दोनों संख्याओं का एलसीएम भी 510 और 92 का। फिर इसके बाद बराबर किसके होगा उन्हीं दोनों संख्याओं के बराबर होगा, तो 510 गुणे 92 के बराबर होना चाहिए। ठीक है दोस्तों, इतना आता है तो कहेंगे सही है। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे बढ़ते हैं। इसका हमने एचसीएफ निकाला तो कितना आया था 2 आया था, और हमने इसका एलसीएम निकाला तो अभी इसको एलसीएम निकाल लेते हैं, पहले अभी निकाले नहीं। तो ये हो जाएगा 4 और हो जाएगा 4 3 12 और ये 12 25 60। ठीक है दोस्तों, 12 25 कितना हो जाएगा 60 और 60 का 17 में गुणा कराएंगे तो हो जाएगा 17 छक्का 102
ठीक है दोस्तों। और 1 0 बढ़ा देंगे, उसके बाद 23 से गुणा कराते हैं, 0 2 3 6 0 3 1 3 और फिर 2 0 0 2 दूना के 4, फिर हो जाएगा 0, फिर हो जाएगा 2 1 2 0 6 4 23 और ठीक है दोस्तों। यानी कि एचसीएफ जो आया इसका निकल के ये आया। तो हम एलसीएम लिख लेते हैं 23,460। अब इन दोनों का अगर गुणा कराते हैं तो क्या इन सब का आपस में गुणा कराते हैं तो कितना आता है, तो 510 गुणे 92। अब इधर का भी गुणा करा लेते हैं, इधर का भी देखते हैं दोनों बराबर आता है तो इसका गुणा कराएंगे दोस्तों कितना होगा, 2 से गुणा कराना है तो 0 0 2 छक्का 12 को 2 80 1 और 2 चौक 8 1 9 और 2 3 6 और 2 दूना के 4 46,920। इसका भी गुणा करा के देख लेते हैं क्या इतना आता है, तो 510 गुणे 92 गुणा कराते हैं, 2 0 0 2 1 2 और 2 5 10, फिर 9 1 0 0 9 1 9 और 9 5 45 0 2 हो जाएगा 9 और ये हो जाएगा 46,920 46,920। ठीक है दोस्तों, यानी कि दोनों बराबर आए तो कहेंगे जांच करने पर ये सही हो रहा है। ठीक है दोस्तों, बस आपको ऐसे ही करना और कुछ करना नहीं। ठीक है, अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। तीसरा सवाल जो है उसको भी हल कर लेते हैं। तो दोस्तों जो अगला सवाल है हमारा वो 336 और 54 का हमको एचसीएफ और एलसीएम निकाल के चेक करना क्या सही है। सबसे पहले इसका निकाल लेते हैं अभाज्य गुणनखंड, यानी कि 336 व 54 का अभाज्य गुणनखंड करना। तो दोस्तों इसका अभाज्य गुणनखंड करते हैं, देखते हैं क्या आता है। तो हम यहाँ पे करते हैं इसको 336 का पहले कर लेते हैं, 2 से काटेंगे तो 2 1 2 बचा, यहाँ से आपका 1 13 हो जाएगा, 2 छक्का 12 1 बचेगा, 2 अट्ठे 16, फिर 2 से काटेंगे 2 अट्ठे 16 हो जाएगा, 2 चौके 8 हो जाएगा, फिर 2 से काटेंगे 2 चौके 8 और 2 दूना के 4, फिर 2 से काटेंगे तो आपका कितना हो जाएगा 2 1 2 1 और फिर 3 से काटेंगे तो 3 7 21, फिर 7 से काटेंगे 7 1 7। इसी प्रकार से दूसरे वाले संख्या को भी काट लेते हैं, 54 को काटेंगे 2 से तो कितनी बार में कटेगा, 2 दूना के 4 और ये 2 7 14, फिर आपको इसको काटेंगे 3 से, तो 3 से काटेंगे 3 3 9 27, फिर 3 से काटेंगे 3 3 का 9, फिर 3 से काटेंगे 3 1 3। इसका अभाज्य गुणनखंड निकाल लेते हैं। इसका अभाज्य गुणनखंड आपका आ गया पहले 336 का, तो 336 का अभाज्य गुणनखंड कितना, 2 कितनी बार है दोस्तों, 2 कितनी बार है, 1 2 3 4, यानी कि 2 4 बार है तो इसको लिखते 2 की घाते 4, फिर 3 1 बार है तो 3 की घाते 1, फिर गुणे 7 कितनी बार है, 7 1 बार तो हमने 7 लिया। ये इसका अभाज्य गुणनखंड आ गया। ठीक है, अब दूसरे वाले को देखते हैं 54 का अभाज्य गुणनखंड क्या है। तो 54 का अभाज्य गुणनखंड जो है वो 2 1 बार है, 2 की घाते 1 और 3 कितनी बार है, 3 बार है, 3 कितनी बार है, 1 2 3 बार है तो 3 बार ले लिया जाएगा, 3 की घाते। ठीक है, अब हमको क्या करना है कि एचसीएफ निकालना है। एचसीएफ सबसे पहले निकालते हैं, तो एचसीएफ ऑफ 336 और 54 का। ठीक है दोस्तों, अब इसका एचसीएफ निकालेंगे। हमने क्या कहा था कि जो मिलेगा उसको दोनों को लेंगे, तो मिलने के बाद क्या मिला सबसे पहले देखते हैं, तो 2 मिला और क्या मिला 2 मिला, यानी दोनों में मिला 2 2, तो इनमें से सबसे छोटी घात लेंगे हम। छोटी घात कौन है, 2 की घात 1, यानी कि 2 की घात 1 ये आ गया। और कुछ मिल रहा है, हाँ 3 भी मिल रहा है, इसमें 3 भी मिल रहा है। पहले तो सभी में 1 1 मिलता था, लेकिन अब 2 चीज़ें मिल गई तो दोनों को लेंगे। तो इनमें से छोटी घात वाली संख्या लेंगे, तो कौन छोटी घात वाली संख्या है, 3 है, तो 3 को भी ले लिया जाएगा। अभी जब इन दोनों का गुणा कराएंगे तो 3 दूना कितना हो जाएगा 6, यानी एचसीएफ कितना आएगा 336 और 54 का 6 आएगा। अब एलसीएम की बात कर लेते हैं। एलसीएम ऑफ 360, ठीक है, इसका एलसीएम देख लेते हैं। एलसीएम जो मिलेगा उसको भी लेंगे बड़ी घात में, जो नहीं मिलेगा उसको भी लेंगे, यानी कि 2 की घाते 4 सबसे पहले मिला तो 2 की घाते बड़ी वाली घात लेंगे, छोटी वाली घात छोड़ देंगे। अब इसमें से बड़ी घात कौन है, 3 की घाते 3, इसको भी ले लिया जाएगा गुणे, फिर उसके बाद 7 लिया जाएगा। अब इन सब काम करते हैं गुणा, जब इसका गुणा कराएंगे कि 2 की घाते 4 का मतलब हो जाएगा आपका 2 का 4 बार गुणा, जो 2 का 4 बार गुणा कराएंगे तो हो जाएगा 2 दूना के 4 दूना के 8 8 दूना के 16, कितना आएगा दोस्तों 16 आएगा। अब 16 हो गया, उसके बाद 3 की घाते कितना लिखा गया 3 का मतलब 3 3 9 3 27, 16 और 27 का क्या करते हैं गुणा, फिर उसके बाद 7 से गुणा कराते हैं। ठीक दोस्तों, पहले कर देते हैं गुणा,
गुणा करेंगे तो जाएगा 6 सते 42 हासिल 4, 7 एक कम 7 4 11, 2 छक्का 12 को 2 हासिल 1, 2 एक कम 2 1 3। यहाँ से जोड़ेंगे तो हो जाएगा 3, यहाँ पर हो जाएगा 4, 432। फिर 432 का किससे गुणा करना है? 7 से, क्योंकि 7 बचा अभी। तो जब 7 से गुणा कराएंगे तो 7 दूना के 14 को 4 हासिल 1, 7 तरीका 21 21 21 1 22, 7 चौको 28 28 2 30, यानी कि 324, सॉरी 3024 आएगा। ठीक है, एलसीएम तो इतना आ गया, एचसीएफ इतना आ गया। अब हमको वही काम करना है कि दोनों संख्याओं का क्या गुणनफल बराबर किसके होगा? उनके एलसीएम और एचसीएफ के। तो निकालेंगे हम एचसीएफ 336 व 54 गुणे एलसीएम 336 54 बराबर संख्याओं का गुणनफल। तो संख्याएं क्या थी? 336 और क्या थी? 54, इन दोनों का गुणनफल। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे बढ़ते हैं। इसमें इसका एचसीएफ हमने निकाला कितना आया था दोस्तों? 6 आया था। तो 6 हमने लिख दिया गुणे इसका एलसीएम निकालने पे कितना आया था? 3024 लिख देते हैं 3024 बराबर इन दोनों का गुणा करते हैं। इन दोनों का गुणा करके देख लेते हैं, इन दोनों का गुणा कर लेते हैं यहाँ पे। चार छक्का 6 चौको 24 हासिल 4 3 12 और ये 12 2 14 4 हासिल 1, 4 3 12 12 1 13, 5 छक्का 30 हासिल 3, 5 3 15 15 3 18, 5 3 15 15 1 16, 4 4 8 3 11 हासिल 1, 6 1 7 1 8 और 1, यानी कि ये हो जाएगा आपका गुणा करने पर 18,144। ठीक है, अब इसका गुणा करके देख लेते हैं। तो 6 चौके 24 को 4, 6 दूना के 12 और 12 2 14 को 4 हासिल 1, 6 0 0 1 हासिल जो बचा उसको लिख देंगे 36 का 18, यानी कि दोनों का ऑप्शन आंसर क्या आएगा? बराबर बराबर आएगा। ठीक है, देखिए दोस्तों बराबर आ गया, यानी कि लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड दोनों बराबर है। ठीक है, इसी प्रकार से हम आगे सवाल की तरफ बढ़ते हैं। ये सवाल पूरा कंप्लीट हुआ दोस्तों। जो इसमें चौथा सवाल है, चौथा सवाल ये पूछा गया है एचसीएफ 306 और 657 का 9 दिया है, एलसीएम ज्ञात करना हमको। ठीक है दोस्तों, तो इसमें हमको ये सूत्र लगाना होगा, जो सूत्र अभी हमने बताया था कि दो संख्याओं का गुणनफल, दो संख्याओं का गुणनफल बराबर होगा उनके एचसीएफ और उनके एलसीएम पे। ठीक है दोस्तों, ये सूत्र लगाना पड़ेगा। तो दो संख्याएं कौन कौन सी? 306 और 657। इनका एचसीएफ दिया है, यानी ये दिया है, हमको ये निकालना। ठीक है दोस्तों, तो क्या करना होगा? दो संख्याओं गुणनफल यानी दो संख्याएं गुणा कर लेते हैं। तो 306 गुणे 657 आगे पीछे करके हम लिख सकते हैं। ठीक है दोस्तों, ये दोनों संख्याओं का गुणनफल हो गया बराबर उनका एचसीएफ। तो एचसीएफ कितना आया दोस्तों? 9 आया। एचसीएफ कितना आया? 9। और किसका एचसीएफ है? एचसीएफ ऑफ 306 और 657 का गुणे एलसीएम हमको निकालना है। एलसीएम ऑफ 306 और 657। ठीक है सुनो, तो इसका मान दिया हमको 9 लिख देते हैं। तो 306 गुणे 657 बराबर इसका मान दिया पूरा 9, तो यहाँ पर लिख देते हैं 9 गुणे एलसीएम 306 657। ठीक है, अब यहाँ से हमको ये गुणा है, इधर भेजेंगे तो क्या हो जाएगा? भाग, क्योंकि पक्षांतर करने पे जो संख्याएं होती हैं वो उनके चिन्ह में क्या आता है? परिवर्तन। जो गुणा रहेगा इधर आके क्या हो जाएगा? भाग, और इसका निकालना रहेगा, तो इसको यहीं पे छोड़ देते हैं। तो एलसीएम कितने का? 306 हुआ 657, इसको इधर भेजेंगे तो गुणा इधर आके हो जाएगा भाग। तो 306 गुणे 657 बटे 9। ठीक है दोस्तों, अब क्या करते हैं? 9 से इन दोनों संख्याओं को काटते हैं, तो इन दोनों में से किसी एक ही को काटते हैं 9 से। अगर 9 से काटें इसको तो कटेगा 9 सत्ते 63। कितना बचेगा? यहाँ से बचेगा आपका 2। तो कितना बचेगा? 2, और 2 का फिर 2 यहाँ पे जाएगा 27, तो 9 3 का 27 यानी 73। तो इसका हो जाएगा 306 गुणे कितना हो जाएगा? 73। एलसीएम बराबर 306 और 657 का। ठीक है, इन दोनों का आप गुणा करते हैं
तो इन दोनों का गुणा करने में जो आएगा वही हमारा क्या होगा आंसर, यानी वही एलसीएम होगा इन दोनों संख्याओं का। ठीक है दोस्तों, 306 और 73 का गुणा करते हैं। 3 छक्का 18, 3 शून्य 0, 1 बचेगा हासिल, जोड़ देंगे जीरो में, और 3 तरीका 9 हो जाएगा, और ये हो जाएगा आपका ये 3 7 छक्का 42 हासिल 4, 7 छक्का 42 हासिल 4, और 7 शून्य 0, फिर 4 बचेगा तो जोड़ देंगे, और 7 तरीका 21 जोड़ेंगे 18 हो जाएगा, ये हो जाएगा 3, और ये हो जाएगा आपका 9 4 13 को 3 हासिल 1, ये हो जाएगा 2, और ये 2 22,338। तो आंसर कितना आएगा एलसीएम ऑफ 306 और 657 का 22,338, ये आपका आंसर आएगा। ठीक है दोस्तों, ये इसका क्या हो जाएगा आंसर। ठीक है, तो लिखेंगे अतः, उत्तर में लिखेंगे अतः एलसीएम 306 और 657 का 22,338 है। ठीक है दोस्तों, ये क्वेश्चन चौथा भी हो गया। अब हम 5वें क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं।